Yes, good morning, students and guys, and welcome you all on my YouTube channel. मैं आज आप लोगों को दोस्तों प्रोनाउन पढ़ाऊंगा। प्रोनाउन लेके आया हूँ पार्ट ऑफ स्पीच में से, जिस पर आधारित बहुत से कम्पिटेटिव क्वेश्चन, चाहे वो एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, आज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथियों, कॉन्सेप्ट ना क्लियर होने के कारण हम लोग उसमें जो है गलती कर देते हैं। तो ठीक है, हम लोग लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ प्रोनाउन। अब देखिए, जो ये हमारा प्रोनाउन है, क्या है? प्रोनाउन। यानी नाउन में प्रीफिक्स क्या लगा हुआ है? प्रो। प्रो मीन्स क्या होता है? इन फेवर ऑफ या सपोर्टिंग, और प्लस नाउन यानी ना। और जो इन फेवर ऑफ मीन्स क्या होता है? के पक्ष में, के समर्थन में, अर्थात समर्थक। सपोर्टिंग समर्थक, समर्थन करने वाला। ठीक है। और हम लोग ऑलरेडी डिफिनीशन जो है ऑलरेडी हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, क्या होता है? प्रोनाउन होता है। अच्छा, प्रोनाउन का इम्पोर्टेंस क्या है? हम अपने लैंग्वेज में प्रोनाउन क्यों प्रयोग करते हैं? इसका कारण है, नहीं तो हमारी भाषा क्या हो जाएगी? भद्दी हो जाएगी। ठीक है। नाउन तो आप लोगों को हम पढ़ा ही चुके हैं। चलो, प्रोनाउन का क्या जो है यूटिलाइजेशन है हमारे लैंग्वेज में, अभी क्लियर हो जाता है। जैसे पूजा इज एन इनोसेंट गर्ल। पूजा लिव्स विथ हर फैमिली इन लखनऊ। पूजा हेट्स द लायर्स। अब देखिए, बार बार पूजा का हम जो है प्रयोग कर रहे हैं अपने लैंग्वेज में। इससे हमारा लैंग्वेज क्या हो जाता है? भद्दा हो जाता है। क्या हो जाता है? भद्दा हो जाता है। और जब हम इस तरह से अगर कहें कि पूजा इज एन इनोसेंट गर्ल, सी लिव्स विथ हर फैमिली इन लखनऊ, सी हेट्स द लायर, तो ये हमारा जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज ये क्या है? ये ब्यूटीफाइड एंड जो है स्टैंडर्ड लैंग्वेज माना जाता है। तो हम देखिए, नाउन से बचने के लिए दोस्तों, नाउन का बार बार प्रयोग करने से बचने के लिए, द रिपीटिशन ऑफ नाउन, देखिए प्रोनाउन इज यूज्ड टू अवॉइड फ्रॉम द रिपीटिशन ऑफ नाउन। यानी नाउन का बार बार पुनरावृत्ति करने से बचने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अच्छा, चलो ठीक है। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि देखते हैं प्रोनाउन क्या है। जैसे इस कक्षा में सभी छात्रों में से प्रत्येक ने मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। अब देखिए, इस कक्षा में, यहाँ प्रोनाउन है ही नहीं है। सभी छात्रों में से, ये भी प्रोनाउन नहीं है। प्रत्येक ने मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। प्रत्येक यानी हर किसी ने, चाहे राम, श्याम, अमन, चमन, कोई भी, जितने भी छात्र थे, उन छात्रों का, सभी का तो कोई ना कोई नाम ही होगा मेरे दोस्तों। तो ये प्रत्येक किस रूप में आया? उस नाम के जगह पे प्रत्येक का प्रयोग किया गया है, इसलिए प्रत्येक हमारा क्या है? हमारा प्रोनाउन है। मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दिया है प्रत्येक ने। अब देखो, एक चीज है, जैसे हम ईच का प्रयोग प्रत्येक के लिए करते हैं, ठीक है, तो ईच ऑफ क्या लिखेंगे हम? यहां ईच लिखेंगे। ईच ऑफ, प्रत्येक ने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया। ईच ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स हैज answered to my questions in this class. आप लोग एक एक पॉइंट समझते चलिएगा। अब ये ईच का प्रयोग प्रत्येक के लिए करते हैं, ठीक है। ईच का, जैसे ईच हमारा क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के स्थान पे ईच का प्रयोग किया गया, ठीक है। चलो ठीक है। अब दूसरा देखते, 4 दोस्तों में से किसी एक ने मुझे धोखा दिया है। जैसे मान लो मेरे पास 4 दोस्त हैं, 4 दोस्तों में से राम, श्याम, मोहन, सोहन 4, तो किसी एक ने, चाहे राम श्याम हो चाहे वो मोहन सोहन हो, किसी एक ने मुझे धोखा दिया है। तो अब 4 है, तो 4 दोस्तों में से किसी ने, यानी एनी वन हैज डिफ्राइडेड किसे धोखा दिया है? ओ सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी दोस्तों। क्या होगा कि एनीवन ऑफ द 4 फ्रेंड्स defrauded me. Any one of the 4 friends has defrauded me. यानी 4 दोस्तों में से किसी ने मुझे धोखा दिया है। अब ये एनीवन किसी एक व्यक्ति के स्थान पे प्रयोग हुआ है, इसलिए ये क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। आगे देखते हैं, जो तीसरा सेंटेंस है, मुझे कोई बुला रहा है। अब देखिए, कोई किसी व्यक्ति के स्थान पे है, ठीक है। तो someone is calling me, ठीक। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? अब देखिए, क्या आ रहा है? क्या। अब क्या भी किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पे ही प्रयोग हुआ है। अरे भाई, तुम्हारे पिताजी का कोई नाम होगा, मान लो मोहन है, तो तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? मोहन है, ठीक है। तो मोहन के स्थान पे आया, तो मोहन क्या है? एक व्यक्ति है, व्यक्ति के स्थान पे आया है, इसलिए क्या हमारा क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। जैसे व्हाट इज योर फादर्स नेम, ठीक। तुम दोनों में से किसी एक ने मेरी घड़ी चुरा ली है। जैसे मान लो कि सोहन और मोहन 2 लोग हैं, दोनों में से किसी एक ने, जब किसी एक की बात की जाए, ठीक है, क्या किया जाए? जब 2 लोग हों, 2 में से किसी एक की बात करते हैं, तो हम आइदर लिखते हैं, EITHER, आइदर ऑफ बोथ यू, आइदर ऑफ बोथ यू, तुम दोनों में से किसी एक ने आइदर चुरा ली है। अब देखिए, यहाँ हैज का प्रयोग होगा, अभी वो सब हम बताएंगे क्यों होगा, क्योंकि ये 2 में से किसी एक के लिए आया है, तो ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ हैज का प्रयोग किया जाएगा। हैज स्टोलन
हैज स्टोलन माई वॉच। ठीक है, दोनों लड़कियों में से किसी को भी मैं पसंद नहीं करता हूं, किसी को भी, तो आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक इवन नेदर। अब देखिए यहां पे हम डोंट का भी प्रयोग कर सकते हैं और जो है डोंट का नहीं भी कर सकते हैं, दोनों चीजें। जैसे आई डोंट लाइक लिखेंगे तो फिर आइदर हो जाएगा, लेकिन अब ये नेगेटिव है तो हम नेदर का ही प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो आई लाइक इवन नेदर, आई लाइक इवन नेदर ऑफ टू गर्ल्स, टू गर्ल्स। ठीक है, ठीक है, यानी मैं दोनों लड़कियों में से किसी को भी, किसी एक को भी पसंद नहीं करता हूं। नेदर अपने आप में नेगेटिव है, इसलिए मैंने डोंट नहीं लगाया। ठीक है, चलो ठीक है।